Welcome to my YouTube channel, and in this video we solve the problem of exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम एग्जाम के तरफ से देखें तो। और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस ये सब दिए हुए हैं उसे हमको सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। यहाँ पे गिवन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। और एक जो नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर से, तो उन्हें हमको फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप साइड बुक भी सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स में मिल जाएंगे। सब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दो नंबर्स मानने हमको, तो हम क्या मानेंगे, x एंड y। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि पहला जो नंबर है वो x है और दूसरा क्या है, y है। सो लेट the first number be x and second number be y। अब हम जो भी काम करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फॉलोइंग कंडीशंस होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो डिफरेंस है नंबर्स वैल्यू का वो क्या है, 26 दिया हुआ है। तो द क्वेश्चन में गिवन था द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 26। सो x, तो हम कंडीशन होगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरी कंडीशंस में वो कह रहा है कि जो एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर्स के। सो वो कंडीशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3y मिल गया हमको। तो अगर हम x की वैल्यू को पहले इक्वेशन में रख दें देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में तो हम पाएंगे यहाँ पे x की वैल्यू 3y, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 3y पुट करेंगे देन 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 इम्प्लाइज दैट 3y में से y जाएगा देन 2y इज इक्वल टू 26। अब 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 13 टाइम में कैंसिल। देन हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, 13। अब y की वैल्यू को हम इस x की वैल्यू में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या था, x इज इक्वल टू 3y। तो चलिए y की वैल्यू को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू, ये भी इंटू है और अगर आप यहाँ पर डॉट भी लगा दें तो भी इंटू का ही काम करेगा। देन 13, वैसे ब्रैकेट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, इम्प्लाइज दैट 39। देयरफॉर हमें x की भी वैल्यू मिल गई 39। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the value of x and y is 39 and 13। सो फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही आसानी तरीके से। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल्स दिए हुए हैं जो सप्लीमेंट्री हैं और
एक जो एंगल है एक्सीड करता है छोटे वाले एंगल को 18 डिग्री। तो हमें उन दोनों एंगल की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले सपोज करेंगे। हम मैथ्स वाले हैं भाई साहब, सपोज तो हमको कोई सा भी क्वेश्चन में करना है। तो चलिए तो हम करते हैं सपोज लेट, हम स्मॉलर एंगल को पहले मानते हैं, लेट स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, एक्स है, एंड द लार्जर, और मान लीजिए लार्जर एंगल क्या है, वाई है। अब हम कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वह एक्सीड करता है स्मॉलर को 18 डिग्री। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री, यह हमारे कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। में दिया हुआ है उसमें कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, जो दोनों एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्वेश्चन में मेंशन है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो वो आप जानते ही होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है। तो चलिए अब हमें जो पहला इक्वेशन में मिला था y की वैल्यू x प्लस 18 डिग्री, उसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट करते हैं चाहे पुट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of y in equation सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। देन हमें y की वैल्यू मिली थी x प्लस 18 डिग्री, देन x प्लस यहाँ पे y की वैल्यू x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, देन ये जब माइनस करेंगे देन 162 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 8 के 16, 81, x की वैल्यू 81 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। देन फर्स्ट इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री हमारा कितना हो गया, 99 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 81 डिग्री एंड y की वैल्यू 99 डिग्री। Therefore we can say that the value of x is 81 degree and y is 99 degree. Thank you friends.